शेरिफ ने स्वयं को सबसे गहरी कोठरी में बंद कर लिया और अगले ही क्षण चाबी बाहर फेंक दी। जब उसका सहकर्मी अंदर आया तो उसने शेरिफ को अचंभित होकर खिड़की की ओर ताकते हुए पाया। सहकर्मी ने शेरिफ से कहा कि वह कोई मूर्खतापूर्ण कार्य न करे, लेकिन शेरिफ ने फिर भी कुछ ऐसा कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कहने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। पता चला कि भविष्य की दुनिया में मनुष्य 1500 मीटर नीचे रहते थे। वहां एक विशेष नियम था, जो कोई भी आउट शब्द कहता उसे सफाई कार्य के लिए सतह पर भेजा जाता था। अतीत में सतह पर जाने वाले लोग बाहरी दुनिया के विषाक्त पदार्थों के कारण मर गए थे। फिर भी शेरिफ ने बिना हिचकिचाहट के निषिद्ध शब्द कह दिया, क्योंकि 3 साल पहले उसकी पत्नी की रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। उस दिन उसकी पत्नी ने रेस्तरां में चिल्लाकर कहा था कि बाहरी दुनिया वास्तव में एक सुंदर चित्र थी और स्क्रीन पर दिखाए गए खंडहर नेतृत्व द्वारा जानबूझकर संशोधित चित्र थे। इसका उद्देश्य लोगों को बंकर में कैद रखना और उन्हें बाहर न जाने देना था। जब किसी ने उसकी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने निषिद्ध शब्द चिल्लाकर कहा। उसी क्षण शेरिफ को अपनी पत्नी को व्यक्तिगत रूप से सतह पर भेजना पड़ा। बंकर के लोग वास्तविक समय के लाइव प्रसारण के माध्यम से उसकी पत्नी एली को बाहर जाते देख रहे थे। बंकर से निकलने के बाद एली ने कैमरे को ऊन से पोंछा और उत्साहित होकर सोचा कि वह बाहरी दुनिया में जीवित रह सकेगी, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ी और आगे नहीं चल सकी। लोगों की उम्मीदें फिर टूट गईं। केवल शेरिफ को पता था कि उसकी पत्नी ने जाने से पहले कहा था, अगर मैं बाहरी दुनिया में जीवित रह सकी तो कैमरा साफ करने वापस आऊंगी। इसलिए उसकी मृत्यु के अन्य कारण भी हो सकते थे। सच्चाई जानने के लिए शेरिफ ने भी कहा कि वह बाहर जाना चाहता है। महापौर ने उसे सुरक्षात्मक कपड़े पहनाए और सतह पर भेज दिया। वह लंबी सीढ़ियों से सतह पर पहुंचा, लेकिन बंकर का दरवाजा खुलने पर उसे गहरा सदमा लगा। बाहरी दुनिया वैसी ही थी जैसा उसकी पत्नी ने बताया था। पक्षी गा रहे थे, फूल खिल रहे थे और आकाश में पक्षी उड़ रहे थे। वह चाहता था कि बंकर के लोगों को सच्चाई पता चले, इसीलिए वह हताश होकर कैमरे की ओर दौड़ा और उस पर लगी धूल को ऊन से पहुंचा। लेकिन बंकर की स्क्रीन पर उलटा दृश्य दिखा। लोग देख रहे थे कि शेरिफ खंडहरों में चल रहा है। जैसे ही शेरिफ अपनी पत्नी के शव की ओर बढ़ा, कुछ कदम बाद उसे चक्कर आने लगा। उसे शक हुआ कि असली विष उसके आइसोलेशन सूट में हो सकता है। उसने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उसने अपना हेलमेट उतार दिया, लेकिन उसकी हालत पहले ही खराब थी और वह अपनी पत्नी के पास गिर पड़ा। जीवित रहने की उसकी उम्मीद टूट गई। केवल एक महिला, जूलियट, को एहसास हुआ कि शेरिफ ने हेलमेट उतारने के पीछे कोई कारण रखा होगा। पिछली रात वह शेरिफ को एक परित्यक्त गुफा में ले गई थी। अंदर दीवारें अजीब आकृतियों और लेखों से भरी थीं। वह शेरिफ को एक छेद के माध्यम से एक मंच पर ले गई। वहां रोशनी जलाने पर एक बड़ी खुदाई मशीन दिखी। जूलियट ने अनुमान लगाया कि खुदाई के दौरान दुर्घटना हुई थी, इसलिए इसे कंक्रीट से सील कर दिया गया था। वे दीवार के सहारे सीढ़ी से नीचे उतरे और एक छोटे बक्से से कैमरा निकाला। मछली पकड़ने की रस्सी के सहारे आगे बढ़ते हुए उन्होंने लोहे की प्लेट के पीछे से एक कपड़े का थैला निकाला। उसमें शेरिफ की पत्नी की हार्ड ड्राइव थी, जिसमें बाहरी दुनिया के वास्तविक वीडियो और हस्तलिखित नोट्स थे। शेरिफ ने सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन जूलियट खुश नहीं थी। उसने कहा, अगर तुमने अपनी पत्नी की बात सुनी होती तो शायद वह जीवित होती। शेरिफ क्रोधित हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के दिल में हमेशा एक गांठ थी। उसने जूलियट से कहा कि वह भविष्य में कम बोले, वरना प्रबंधन को पता चला तो सभी को मौत की सजा मिलेगी। उसके बाद शेरिफ को निर्वासित कर दिया गया। जूलियट फिर मंच पर लौटी। उसने शेरिफ से निचले चैनल को छिपाया था। उसे गहरे पानी से डर लगता था, लेकिन वह रस्सी ठीक करके हेडलैम्प के सहारे नीचे उतरी। हवा में लटकते समय उसका हेडलैम्प गिर गया और उसे अंधेरे में उतरना पड़ा। जैसे ही वह पानी को छूने वाली थी, बंकर का जनरेटर खराब हो गया। जनरेटर की प्रभारी होने के नाते जूलियट ने तुरंत वापस फोन किया। एक प्रशिक्षु जनरेटर ठीक करने जा रहा था, लेकिन जूलियट ने उसे रोक दिया। जब प्रशिक्षु नहीं माना तो उसने उसे मुक्का मारकर गिरा दिया। जनरेटर संकट हल होने के बाद बॉस ने जूलियट पर शराब पीने और 2 घंटे अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया। उसने प्रशिक्षु को भी डांटा, लेकिन जूलियट ने गंभीर बात कही। जनरेटर में बड़ी समस्या थी और इसे ठीक करने के लिए बंद करना जरूरी था। बॉस ने कहा कि बंकर को कभी बंद नहीं किया गया। 5 मिनट का अंधेरा भी दहशत पैदा कर सकता था। वरिष्ठ अधिकारियों ने जनरेटर की साधारण मरम्मत का आदेश दिया। तभी जनरेटर में उच्च वोल्टेज हुआ और भूमिगत तल हिलने लगा। महापौर को जनरेटर की खराबी का पता चला। जूलियट ने मरम्मत के लिए जनरेटर में प्रवेश किया। सौभाग्य से उसकी मरम्मत से जनरेटर ने सामान्य वायु दबाव बहाल किया। महापौर ने जूलियट को नया शेरिफ बनाने का फैसला किया, लेकिन जूलियट ने बिना सोचे समझे प्रस्ताव ठुकरा दिया।